बेला मैन प्रार्थना करिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग से सारी उत्तम आशीषों को देने वाले, जीवते सच्चे अनुग्रहकारी दयालु पिता, सारी सृष्टि के मालिक, जीवन के कर्ता, आपके एकमात्र जीवित और श्रेष्ठ नाम को सराहते हुए आज की इस संध्या काल के समय आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं पिताजी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका यह अनुग्रह हम पर हुआ है मेरे स्वामी, कि हम आज की शाम एक बार फिर से आपके चरणों के पास आ सकें और आपके पवित्र कलाम को, जो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है प्रभु, कि हम इसके विरुद्ध पाप ना करें, इस वचन की सहायता से अपने आप को जांचने और इस वचन की सहायता से अपने जीवन को आपकी इच्छा में चलाए जाने के लिए इस शाम के समय प्रभु आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आपने सारे दिन अपनी बड़ी दया के अनुसार हम में से हर एक को संभाला, अपने पवित्र हाथों में हमारे जीवनों को थाम कर रखा प्यारे प्रभु जी, कि हम इस सुंदर समय को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। इस शाम के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस लिंक के माध्यम से प्रभु हम आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, कि होने दीजिए प्यारे प्रभु, आपका जो वचन हमारे जीवन के लिए आपने रखा है प्यारे प्रभु, कि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जांच सकें, पहचान सकें, अपनी दशा को देखकर आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए अपने आप को समर्पित करते चले जाएं। आदरणीय भाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिनके माध्यम से आज के दिन आप अपने वचन को प्रकाशित करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे पिता, उनके मन के अंतःकरण में पवित्र आत्मा की सहायता से जो बातें आपने डाली है प्यारे प्रभु, आपके वचन के माध्यम से होकर वो हमारे जीवनों तक पहुंचने पाए, और उन वचनों को मनन करके हम अपने आप को प्रभु आपकी महिमा के लिए तैयार करते चले जाएं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की अद्भुत सहायता के लिए, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा ही है जो हमें अपनी सामर्थ्य में खड़ा करता है, और पवित्र आत्मा ही है प्रभु जो हमें सिखाता है कि हमें किस रीति से आपके वचन को समझना है, सीखना है, और कैसे आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ऐसे गहरे प्रेम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हम तक पहुंचाया है, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने कलवरी की यज्ञ वेदी पर अपने खून को बहाकर मुझ जैसे तुच्छ और पापी के लिए अपने प्राण को निछावर किया, कि मेरा जीवन नाश होने से बचा लिया जाए प्रभु। ऐसे ही मेरे प्रिय जितने जुड़े हैं प्यारे प्रभु और जुड़ने वाले हैं प्यारे पिता, इन सब को भी प्रभु अपने प्रेम से आपने सींचा है, अपने लहू के द्वारा अपने उद्धार के मार्ग में चलने के लिए रास्ता दिखाया है प्यारे प्रभु जी। इसलिए जितने प्रिय जुड़ते हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया के नीचे हर एक का जीवन आपके प्रेम में और परिपूर्ण होते चले जाए, अपने आप को प्रतिदिन जांचते परखते और अपने जीवन को आपकी इच्छा अनुसार चलने के लिए समर्पित करते चले जाने में मेरे हर एक प्रियो की आप सहायता करना प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, क्योंकि जीवन समय सारी बातें आपकी है प्यारे प्रभु, और आपने हमें ये मौका दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्यारे प्रभु जी, और भोले मन को ज्ञान मिलता है प्यारे पिता। इसलिए आपका वचन खुले प्रभु, कि हम अपने जीवन में उस प्रकाश को प्राप्त कर सकें, और उस पवित्र ज्ञान को जो ऊपर से उतरता है प्यारे प्रभु, जो पवित्र है, मिलनसार है, कोमल है, दया भाव से भरा हुआ है और अच्छे फलों से लदा हुआ है प्रभु, हम उस उत्तम ज्ञान को अपने जीवन के लिए तैयार करते चले जाएं, प्राप्त करते चले जाएं, प्रतिदिन घटते चले जाएं, और आपकी महिमा को अपने जीवन में प्रभु बढ़ाते चले जाएं, और जाने प्रभु कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए अलग किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सुंदर जीवन को देने के लिए, और जितने प्रभु इस झुंड में शामिल होते हैं प्रभु, इस इंटरनेट कनेक्शन को भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपने यहाँ लो संभाला है, सुधि लिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सचमुच प्रभु जी, जब हम थोड़ी देर आपकी छाया में आते हैं प्यारे प्रभु जी,
हम ठिकाना पाकर आपकी महिमा का कारण बनने पाए। हम में से हर एक की सहायता कीजिए। इस सुंदर समय को आपके चरणों में सौंपते हैं, आगे के भाग को प्रभु प्रभु आपके दास के हाथ में सौंपते हैं। जो कुछ अगुवाई आप उनके जीवन में करते हैं प्रभु, वचन के माध्यम से होने दीजिए कि हम में से हर एक के ज्ञान चक्षु को खोल दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि हम उन बातों को समझे, सीखें और आपकी इच्छा अनुसार चलने वाले हो जाएं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर जलाल महिमा आपको देते हुए विनती एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। तो आमीन। बहन, धन्यवाद आपकी बहुमूल्य प्रार्थना के लिए। और तब मैं सबका एक बार फिर से अध्ययन में स्वागत करता हूँ। और हम लोग आज परमेश्वर के वचन में एंटर करेंगे, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 22 पद से। पहला 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 कुरिन्थियों 1 का 22। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। for the Jews. Sure. Sorry. हाँ बहन जी, पढ़ो। 1 Corinthians chapter 1 verse 22. For the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom. तो आज हमारे साथ बाइबल पढ़ने वाले बहुत जन हैं, तो सब लोग आपस में मैनेज करेंगे। तो पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 22 पद में दो कैटेगरी लोगों में पौलुस ने बताया। यहूदी जो है वो चीन चाहते हैं, और यूनानी जो है ज्ञान की खोज में, या इसको उल्टा मैं बस समझाऊं आपको, जो लोग चीन चमत्कार के चक्कर में हैं वो यहूदी हैं, और जो ज्ञान की खोज में है वो यूनानी। यूनानी और यहूदी बोलने से परमेश्वर की प्रजा, और यूनानी बोलने से अन्य जाति। तो जो लोग ज्ञान के लिए केवल अध्ययन कर रहे हैं वो अन्य जातियों में गिनती आती है, और जो लोग चिन्ह चमत्कार देखना, जानना, समझना चाहते हैं वो यहूदी कैटेगरी में आते हैं। और तब परमेश्वर का वचन आज हमको कुछ विशेष बात सिखाना चाहता है। रीड इट। गलातियों 3 का 28। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास न स्वतंत्र, ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। Galatians chapter 3 verse 28. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. गलातियों 4:15 और 16। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। Galatians chapter 4 15 to 16. For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but a new creature, and as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God. तो ना खतना रहित का मतलब ना यहूदी ना यूनानी, परंतु नई सृष्टि बोलता है, जितने इस नियम पर चलेंगे। इसलिए आज हम लोग इस सरल शब्दों में जो पौलुस ने अपने वचन में, अपने वचन के द्वारा समझाया, उस पर ध्यान करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि नई सृष्टि के विषय में ये क्या बोलता है। और ये ना यहूदी ना यूनानी मतलब चाहे जो कोई चिन्ह खोज रहा है, चाहे ज्ञान की खोज में, दोनों से मतलब नहीं है। चाहे चिन्ह के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से नई सृष्टि होना चाहिए, और उसके लिए उसने कुछ बात बताया, देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। यस। 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. तो ओल्ड थिंग्स, आज अध्ययन खत्म होने के बाद जब आप बिस्तर में जाएंगे, बिस्तर नींद में सोने से पहले आज लिस्ट आउट कर लेना सब लोग, क्या नए क्या पुराने, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोग ध्यान करो
नई सृष्टि होने के लिए एक बात जरूरी है, देखो सब बातें नई हो गई, ये बोलना पड़ेगा। तो आपके जीवन में पुराना क्या था और नया क्या है, इसको ध्यान करिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, पहले मैं बहुत गालियां बकता था, मेरी गाली बकने की आदत खत्म होएगी, पुराना जो था स्वभाव खत्म हो गया। पहले मैं बहुत झूठ बोलता था, अभी मेरा झूठ बोलने का आदत खत्म हो गया। तो इस तरह से आप लिस्ट आउट करना कि आपके जीवन में क्या क्या बातें पुरानी थी जो बीत गई, और देखो सब नई हो गई। यदि ऐसा नहीं है तो नई सृष्टि नहीं होगे, और नई सृष्टि नहीं होगे तो परमेश्वर के आशीष के भागी नहीं होगे। दूसरा तिमोथी 4:3 और 4। ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। 2 Timothy chapter 4, 3 and 4. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths. ये बोलता है कि एक समय आएगा, ऐसा होगा जब लोग अपने इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से उपदेशक बटोरेंगे और सत्य से कान फेर कर कथा कहानी सुनना पसंद करेंगे, पर जो परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं हैं उससे दूर भागेंगे। तो आप इस बात को ध्यान कीजिए कि इस तरह की स्थिति जो बोला तो ऐसा समय आएगा, आज वो दिन दिखाई देता है। अभी हमारे बीच में स्पीकर्स, एक से एक स्पीकर्स हैं। आज मैं आपको स्पीकर के विषय में बताना चाहता हूँ। पढ़िए, दो तरह का स्पीकर होते हैं, हाई क्लास स्पीकर एंड लो क्लास स्पीकर। कुछ लोग जो हमारे लोकल जो पास्टर प्रचारक होते हैं उनको छोड़ के बाहर दूर के स्पीकर में अपना मन लगाते हैं। जो स्पीकर होता है, यदि वो सिस्टम से कनेक्टेड ना हो तो वो केवल एक एक बॉक्स है, एक डब्बा है, उसमें से जो भी आवाज आती है उसका अपना आवाज नहीं होता। जो भी प्रभु के लोग होते हैं वो अपने तरफ से नहीं बोलते, चाहे छोटा स्पीकर हो चाहे बड़ा स्पीकर है। स्पेशली मैं आपको ये याद दिलाऊं, ध्यान दिलाऊं, जो प्रभु ने मुझे सिखाया, जितना बड़े स्पीकर के सामने ज्यादा देर बैठोगे उतने वो थोड़ी देर बैठोगे बड़े स्पीकर के सामने तो बहरे हो जाओगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं, जो जो फॉलोअर्स हैं वो बहरे हो चुके हैं, जिनको प्रभु की वाणी समझ में नहीं आती, सुनाई नहीं देती, या सुनाई दे भी रहा है तो समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बड़े स्पीकर के सामने बैठ के कान बहरे हो गए। हमारे पास जो मोबाइल होता है उसमें सबसे छोटा स्पीकर होता है, वो डेली लाइफ में वही काम का जो आपके आसपास छोटा स्पीकर है। जो छोटे लोग हैं वो काम के होते हैं, उनका आदर करना सीखो सब लोग। Sign of a best teacher. दूसरा तिमुथियुस 4:1 और 2। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तो जो डांटने वाले लोग होते हैं, उलाहना देने वाले लोग होते हैं हमारे बीच में, उनको लोग पसंद नहीं करते। जो मीठा मीठा जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ऐसे स्पीकर को लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर लिखा, तिमोथियुस को पौलुस ने समझाया कि तू सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। रीड इट। 2 Timothy chapter 4, 1 and 2. I solemnly urge you in the presence of God and Christ Jesus, who will someday judge the living and the dead when he comes to set up his kingdom. Preach the word of God, be prepared, whether the time is favorable or not. Patiently correct,
rebuke, and encourage your people with good teaching. ये बोलता है, फाइनली कंक्लूड किया, पेशेंटली करेक्ट, रिब्यूक एंड एनकरेज योर पीपल विद गुड टीचिंग। सो प्रभु सहायता करें कि हम इन बातों को ठीक से समझें। पहला कुरिन्थियों 3:1-9 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 1 Corinthians chapter 3, 1-9. Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belonged to this world or as though you were infants in Christ. I had to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger. And you still aren't ready, for you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn't that prove you are controlled by your own sinful nature? Aren't you living like people of the world? When one of you says, I am a follower of Paul, another says, I follow Apollos, aren't you acting just like people of the world? After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servants through whom you believed the good news. Each of us did the work the Lord gave us. I planted the seed in your hearts, and Apollos watered it, but it was God who made it grow. It's not important who does the planting or who does the watering. What's important is that God makes the seed grow. The one who plants and the one who waters work together with the same purpose, and both will be rewarded for their own hard work. For we are both God's workers, and you are God's field. You are God's building. तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी आर मेकिंग चॉइस ऑफ स्पीकर्स, जब भी आप व्यक्ति विशेष का चयन करते हो कि मुझको तो अपुल्लोस अच्छा लगता है, मुझको तो पौलुस अच्छा लगता है, तो आप वर्डली हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में इन्फेंट चाइल्ड हो, और इसलिए आप किसी काम के नहीं होगे। इसलिए इन बातों पर ध्यान करो कि कभी भी स्पीकर से आने वाली आवाज मुख्य है। स्पीकर का कंपनी क्या है, स्पीकर का उसकी रचना कैसी है, वो दिखता कैसे है, बड़ा है कि छोटा है से मतलब नहीं, स्पीकर का आउटपुट क्या है। परमेश्वर अपने लोगों को यूज करता है, अपने आत्मा के द्वारा लोगों के मनुष्य में होकर हमसे कुछ बात करता है। इसलिए डोंट ट्राई टू मेक चॉइस, शिक्षकों के विषय में चॉइस मत बनाओ। यदि ऐसा बना रहे हो आप, यदि कोई मुझको भी जगह देता है ऐसा कि हम तो उनका अच्छा लगता है, उनसे हमको अच्छा समझ में आता है, तो अगेन यू आर मेकिंग अ चॉइस। इससे बचिए, क्योंकि जो इस दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में, मतलब जो शारीरिक स्थितियों को स्पीकर के बॉक्स के अनुसार इंटरेस्ट ले रहे हो, उसमें से आ क्या रहा है वो उस पर ध्यान नहीं है, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रीड इट। Romans chapter 8, verse 8. Those who are in the flesh cannot please God. रीड इट। मत्ती 11:7-9। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे?
क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। फिर मत्ती 3 का 4। मत्ती 3 का 4। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और वन बधु था। Matthew chapter 3, verse 4. Now John wore a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. ऐसा कोई स्पीकर आ जाए तो पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम बाहर का आउटपुट देखकर, उसके बोलने का स्टाइल देखकर अपना चॉइस बनाते हैं। यीशु ये समझा रहा था कि तुम क्या देखने गए थे, किसको देखने गए थे, तुम देख के फॉलो कर रहे हो, तुम जो उसने जो कहा उसको तुमने सुना कि नहीं, ये मुख्य बात है। तो इस विषय को जरूर ध्यान में रखें, स्पीकर्स का चॉइस ना बनाए। क्या बोला यीशु ने? मत्ती 11 उसके 15 16 में पढ़िए। मत्ती 11 15 से 17 तक। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। Matthew chapter 11, 15 to 17. He who has ears to hear, let him hear. But to what shall I compare this generation? It is like children sitting in the marketplaces and calling to their playmates. We played the flute for you, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not mourn. तो इस बार एक बात यहाँ पर याद दिलाऊं मैं, ये इट इट इज लाइक चिल्ड्रन सिटिंग इन द मार्केट प्लेस बोला। तो मुझे ध्यान आता है यीशु जब यरूशलेम के मंदिर में पहुंचा था तो उसने बोला, तुमने मेरे पिता को पिता के घर को व्यापार का घर बना दिया। आपको मालूम है, ये जो हमारी देह है पवित्र आत्मा का मंदिर बोलता है, और इसमें हम लोग सुबह से शाम तक केवल गुणा भाग मार के क्या लाना, क्या बेचना, क्या लगाना, इसी में लगे रहते हैं। व्यापार व्यापार का केंद्र हमारा हमारा जो इनर पार्ट है उसमें प्रभु की बातों के लिए टाइम नहीं है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि ये चार्ज किया उसने, मैं इस समय के लोगों की तुलना किससे करूं, किसकी उपमा दूं? तो उसने बोला, ये बाजार में बैठे हुए ऐसे बालक हैं जो एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ बजा रहे हैं, बांसुरी बजाए तुम नहीं नाचे। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, दो इंस्ट्रूमेंट का वर्णन किया है। यहाँ एक बात बोला, पढ़िए। यशाया 58 58 का 1। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। Isaiah 58, verse 1. Cry aloud, do not hold back, lift up your voice like a trumpet. Declare to my people their transgressions, to the house of Jacob their sins. अपनी प्रजा को इज़राइल नाम दिया था उसने, यहाँ पर वो फिर से जेकब बोलता है। इसका मतलब ये जो इज़राइल है वो पुराने स्वभाव में दिखाई दे रहा है, उसको जेकब याकूब के रूप में दिखाई दे रहा है। इसने बोला, मेरी प्रजा को उनके पाप उनके अपराध जता दे। स्पीकर्स का वो काम है पाप और अपराध की जानकारी देना कि मुख्य बात हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए। ये बोला, मेक योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट, लिफ्ट अप योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। तो दो इंस्ट्रूमेंट का नाम आया, ये मत्ती में बोला बांसुरी और यहाँ बोलता है ट्रम्पेट। ये इन दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। बांसुरी को कोई बच्चा भी फूंक देगा तो बच जाता है, पर यदि ट्रम्पेट बजाना है उसका टेक्निक होता है, उसको बहुत ताकत चाहिए।
हमें हर व्यक्ति ट्रम्पेट नहीं बजा सकता। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। First Corinthians chapter 15, verse 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. ये जो ट्रम्पेट वर्ड यूज किया, ट्रम्पेट बोलता है मेक योर वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट, मतलब ये मनुष्यों की आवाज ही होगी। और लास्ट ट्रम्पेट बोलने से कोई स्वर्गदूत आके फूंकने वाला है ऐसा नहीं है। कोई भी एक प्रचारक का जो आखिरी आवाज होगा वही होगा। ट्रम्पेट के विषय में इसका इतिहास फर्स्ट एंड लास्ट कहाँ से शुरू होता पढ़िए। गिनती 10 के 2 पद में परमेश्वर ने मूसा को आदेश किया। तो बोलो, पढ़ो। गिनती 10 का 2। चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। 2 तुरियां बनाई गई थी, एक बुलाने के लिए मंडली को और एक एक प्रस्थान करने के लिए। रीड इट। Numbers chapter 10, verse 2. The Lord spoke to Moses, saying, Make 2 silver trumpets of hammered work. You shall make them, and you shall use them for summoning the congregation and for breaking camp. सो ये 2 ट्रम्पेट 2 उद्देश्य से बुलाए गए थे। ये जब जंगल में चल रहे थे और जब डेरा डाले रहते थे, तो छावनी को फिर से जब मूव करना रहता था, जब प्रस्थान करना होता था, तब पहला ट्रम्पेट फूंकने से लोग जब इधर उधर फैले थे, वो फैले रहते थे, उनको बुलाया जाता था कि वापस आओ, अपना सामान तैयारी कर लो, बांध लो। और जब दूसरा ट्रम्पेट फूंका जाता था तो ये चल पड़ते थे वहाँ से। आज मैं बताना चाहता हूँ, एक गाना गाते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करो। वचन में लिखा है कि अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। मैं हाथ उठाने का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। हाथ उठाने का मतलब केवल ऐसे हाथ ऊपर उठा दिए उससे मतलब नहीं है। हाथ उठाने का मतलब ये है कि तुमने जो जो चीज़ पकड़ रखा है उसको छोड़ो और वे संसार से फ्री होके अब जाने की तैयारी में जुट जाओ। ये प्रभु का वचन जो मुझे सिखाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो जो चीज़ तुम पकड़ के रखो दुनिया में उसको छोड़ो। हाथ उठाने का मतलब ये है। और तब ये हैमर्ड वर्क किया हुआ सिल्वर का ट्रम्पेट था। परमेश्वर अपने लोगों को हैमरिंग करके ट्रम्पेट बनाता है और उनके द्वारा अपने लोगों से बात करना चाहता है। 2 silver trumpets, first and last. तो फर्स्ट वाज ये तैयारी के लिए कि अब वापस आ जाओ, तैयारी कर लो, अब निकलना है। आज के डेट तक जो भी बातें बताई जा रही, जहां से भी आप वचन सुन रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं मन फिराओ और प्रभु की ओर अपना मन लगा लो, संसार से अपना हाथ उठाओ और संसार की से दूर होके प्रभु की बातों में अपना मन लगाओ। ये बताया जा रहा है। इससे पहले कि लास्ट ट्रम्पेट फूंका जाए, अंतिम बात ये होगी कि अब चलो बोलेंगे तो चलना पड़ेगा। सो 2 ट्रम्पेट का ये यूज था पुराने नियम के लोगों के लिए। दूसरा शमूएल 23 का 1 और 2। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, यिशै के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। जो भी परमेश्वर के लोग होते हैं, ये परमेश्वर का आत्मा उसमें होकर बोलता है। 2 Samuel chapter 23, 1 and 2. Now these are the last words of David, the oracle of David, the son of Jesse, the oracle of the man who was raised on high, the anointed of the God of Jacob, the sweet psalmist of Israel. The Spirit of the Lord speaks by me, his word is on my tongue. एक बार फिर से दोहरा दूं मैं, डोंट मेक चॉइस अबाउट स्पीकर्स। शिक्षकों के विषय में अपना कोई चुनाव मत बनाओ।
कोई भी स्पीकर जो आपके आसपास ही क्यों ना हो, उनसे जो भी बात मिलती है उस पर मन लगाओ। प्रभु का वचन ये बोलना चाहता है। पढ़िए, परमेश्वर कैसे रिकॉर्ड रखता है। पढ़िए, यिर्मयाह 25 का 3, 4, 5 पढ़ लो। यिर्मयाह 25, 3 से 5 तक। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। और यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। परमेश्वर ऐसा रिकॉर्ड रखता है, इतने साल से तुम्हारे पास मैं अपने लोगों को भेजता आया हूँ, पर तुमने उनकी बातों को न सुना न कान लगाया। ऐसा चार्ज कर रहा था। हमारे लिए भी ये चार्ज, जब उनके लिए वो बोल सकता था, ये सब बातें हमारे लिए भी है। यस, रीड इट। Jeremiah chapter 25, 3 to 5. For 23 years, from the 13th year of Josiah the son of Ammon, king of Judah, to this day, the word of the Lord has come to me, and I have spoken persistently to you. But you have not listened. You have neither listened nor inclined your ears to hear, although the Lord persistently sent to you all his servants, the prophets, saying, Turn now, every one of you, from his evil way and evil deeds, and dwell upon the land that the Lord has given to you and your fathers from of old and forever. स्पीकर्स के विषय में डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। आप कभी भी ये फलाना अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा मत करो। जो कुछ उनके माध्यम से आ रहा है उस पर अपना पूरा मन लगाओ। ये परमेश्वर चाहता है। दूसरा पत्रस 3 का 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord isn't really being slow about his promise as some people think. No, he is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. हर एक व्यक्ति से परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि हर एक जन मन फिराए। वो डिले कर रहा है, वो विलंब कर रहा है, इसलिए कि धीरज धरा हुआ है कि कोई नाश ना हो। आप अपना ध्यान करो कि आपने अपना मन सही में, सही मायने में वचन में लगाया है नहीं। पढ़िए, मत्ती 3:1 और 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। Matthew chapter 3 1 and 2. In those days, John the Baptist came to the Judean wilderness and began preaching his message was repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. के लोग रोज रिपेंट करते, रोज प्रार्थना करते कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, पर प्रभु की ओर फिरते नहीं है, प्रभु की ओर अपना मन नहीं लगाते हैं। लिखा है मरकुस में 6 अध्याय, बाद में पढ़ लेना आप, कि वहाँ लिखा उसने कि लोगों का मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन लालच में ही लगा रहता है। सो रिपेंट रिपेंट ऑफ योर सिंस एंड टर्न टू गॉड, उसके पास वापस आने की जरूरत है। ये परमेश्वर का वचन चाहता है। पढ़िए, मत्ती 3:5 से 8 तक। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ।
Matthew chapter 3, 5 to 8. People from Jerusalem and from all of Judea and all over the Jordan Valley went out to see and hear John. And when they confessed their sins, he baptized them in the Jordan River. But when he saw many Pharisees and Sadducees coming to watch him baptize, he denounced them. You brood of snakes, he exclaimed, who warned you to flee the coming wrath? Prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. इसका मतलब ये कि ये जिन लोग बिना मन फिराए बिना अपना मन प्रभु की ओर लगाए चले आ रहे थे उनको उसने चार्ज किया, पर उसी लाइन में खड़ा था हमारा प्रभु। पढ़िए। मत्ती 3 का 13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। Matthew chapter 3, verse 13. Then Jesus went from Galilee to the Jordan River to be baptized by John. पर इससे यूहन्ना ने नहीं पूछा मन फिराव के विषय में कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में मन फिराव का ये डेफिनेशन है। पढ़िए, मन फिराने का कॉन्सेप्ट क्या है? रोमियो 8 का 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। Romans 8, verse 5. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. शरीर की बातों पर मन लगाना और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाना। हमारा मन नेचुरल वे पे बाय बर्थ शरीर की बातों पर ही लगा रहता है, पर एक व्यक्ति का परिवर्तन होता है तब उसका मन जो है उसके मन शरीर की बातों में नहीं आत्मिक बातों में मन लग जाता है। यीशु के विषय में यदि अब लूका 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा कि वो जो बालक था 12 साल का हुआ तभी से उसका मन तीन सीधी नदी पहाड़ इसमें नहीं था, न रिश्तेदारों में कहीं नहीं। उसका मन प्रभु के वचनों के विषय में लगा हुआ था और वो पंडितों से बातचीत करता, उससे उनसे पूछते और उनको कुछ बताते पाया गया। तो उसका मन आत्मिक बातों में लगा हुआ था, इसलिए उसको यूहन्ना ने नहीं पूछा कि बपतिस्मा पहले से पहले मन फिराव की बात उसके लिए उससे नहीं किया उसने। Read it. Repentance means change of direction. You think. रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। Romans chapter 12, verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. ये वे यू थिंक ये चेंज होना चाहिए, हमारा सोच का डायरेक्शन बदलना चाहिए। हमारे सोच का डायरेक्शन संसार की ओर ना हो, मनुष्यों की ओर ना हो, परमेश्वर की ओर हो। उसके वचन में हमारा सोच विचार उसके वचनों के भीतर पाया जाए, ये प्रभु चाहता है। और इसलिए इन सब बातों में इसको ठीक से मनन करिए, इसको ठीक से ध्यान करिए और एक दूसरे की सहायता करिए, एक दूसरे की सुधि लीजिए। जो लोग नहीं जुड़ पाए, जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं, जो अपने फ्रेंड सर्कल में आते हैं, उनको यदि ये बात आपको ठीक ठीक समझ में आए, उनको भी सबको बताओ कि हमने आज ये सीखा है। सो प्रभु सबकी सहायता करे। अगेन वी विल गो इन प्रेयर। सो पास्टर क्लाडियस, आर यू देयर? Yes, Bhaiya. प्रे। Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, we thank you, Lord God, for this beautiful day that you gave us, O Lord God. We thank you, Father God, for all those who assembled today. This is with your permission, O Father God, that each one of us were together today, Lord God. The manna that we received from your beloved servant, O Father God, we thank you for that, O Lord Jesus. For the days that are remaining, O Father God, when we prepare, Father, you ask us to prepare ourselves, repent and change our ways, Father God, the way we've been living. We ask you for help, O Lord God. We thank the Spirit that you have given us, O Lord God. Holy Spirit, help us, Lord, that we may be able to walk that way every day. Repent and change, Father God, the sinful ways that we've been living in our flesh, O Lord God.
help us, oh Lord God, that Lord Jesus, we may seek your path, oh Father God, and truly live by the commandments and the statutes that you've given us, O Lord God, not turning towards the world, not conforming to the standards of the world, O Father God, but looking at the heavenlies, O Lord Jesus. We thank you, Lord God, the time that is left, O Father God. Give each one of us the strength to look at your word and prepare ourselves, O Father God. Still not be entangled with the world and everything that it has to offer in terms of temptation, O Father God, for the flesh. Father, help us, Lord, that we may not turn to the sin that we gave up and walked your way, oh Father God. Help us to be strong, oh Father God, and reject every attempt that the devil is trying to make us, to break us, oh Father God, and steal us away from you, Lord God. We thank you, Lord Jesus. We give you glory, honor, and praise, and we make this prayer in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Thank you, Lord. आमीन. थैंक यू. Shalom, दादा. शालोम सिस्टर. तो सबको प्रभु आशीष दे. गॉड ब्लेस यू ऑल. कल फिर से हम लोग इसी समय पर इकट्ठे होंगे, फिर प्रभु के वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे. बातों को जरूर मनन कीजिए, ध्यान Shalom, दादा. रिवाइज कीजिए. शालोम शालोम. Shalom. शालोम. Shalom, दादा. Shalom, Dada. Shalom. Shalom. Shalom, everyone. God bless. God with us. Shalom, Dada. शालोम शालोम. Shalom. Shalom, Dada. शालोम शालोम.